क्या होगा जब एक एलियन क्रीचर लोगों को मारना शुरू करता है, मगर वे ऐसा कर क्यों रहे थे और क्या कोई उन्हें रोक भी पाएगा। चलिए शुरू से जानते हैं आज की नई जबरदस्त कहानी में। कहानी की शुरुआत सैरा नाम की एक हाई स्कूल स्टूडेंट से होती है, जो कि आज अपने कुछ दोस्तों के साथ क्लास अटेंड कर रही थी और उसकी बेस्ट फ्रेंड कियाना उसे बताती भी है कि वो जल्दी अपने घर पर एक पार्टी देने वाली है। यहाँ उनकी क्लास में एक हेली नाम की एक और लड़की थी, जिसे की पूरी ही क्लास हर वक्त परेशान करती रहती। और अब जब सब बैठे ही थे कि वहाँ सारा का बॉयफ्रेंड स्काइलर भी आ जाता है, लेकिन अब उसने सेरा से ब्रेकअप कर लिया था। सो क्लास खत्म होने के बाद सेरा स्काइलर से बात करने जाती है कि वो उसे इतना नाराज क्यों है। दरअसल स्काइलर सेरा के साथ सोना चाहता था, जिसके लिए सेरा ने मना कर दिया और इसलिए स्काइलर अभी भी उससे नाराज है और वो वहाँ से चला जाता है। अब रात को सेरा फिर से स्काइलर से बात करने जाती है और स्काइलर अचानक से ही उसके साथ इंटीमेट होने के लिए एक्साइटेड हो जाता है। शुरू में सेरा इसके लिए हिचक भी रही थी, लेकिन स्काइलर नहीं मानता और इंटीमेट होने लगता है। लेकिन अजीब बात की वो बहुत ही अजीब बिहेव करते हुए चिल्लाए जा रहा था। हालांकि सेरा इस पर ध्यान नहीं देती। अब अगले दिन दोनों बहुत खुशी से कॉलेज आते हैं और सबके सामने किस करने ही वाले थे कि तभी सेरा वोमिट करने लगती है। और कुछ देर बाद जब वे कैफे में साथ बैठे ही थे तो सेरा की दोस्त कियाना उसे मजाक भी करती है कि कहीं वो एक ही रात में प्रेग्नेंट तो नहीं हो गई। उसकी ये बात सुन सेरा भी घबरा जाती है, क्योंकि पिछली ही रात वो स्काइलर के साथ बिना किसी प्रोटेक्शन के इंटीमेट हुई थी। इसलिए वो घर पर आते ही रात को अपना प्रेगनेंसी टेस्ट करती है। हालांकि इसमें वो तो नॉर्मल ही थी और सेरा इससे टेंशन फ्री हो जाती है, क्योंकि सर्कल का मतलब था नॉट प्रेग्नेंट। जिसके बाद वो उसे कचरे में फिक्स होने चली जाती है। लेकिन कुछ ही देर में वो सर्कल एक स्माइली में चेंज हो चुका था। इसका मतलब है कि सेरा प्रेग्नेंट है। और अगली सुबह नींद खुलने पर सेरा खुद को प्रेग्नेंट देख हैरान रह जाती है, क्योंकि एक ही रात में वो 9 महीने की प्रेग्नेंट लग रही थी। उसी समय उसकी माँ कैट उसे जगाने उसके रूम में आती है, लेकिन सेरा उनके रूम में आने से पहले ही खिड़की से बाहर जाकर छुप चुकी थी, ताकि वो उसे प्रेग्नेंट ना देख पाए। और कैट को सेरा का मैसेज मिलता है कि वो अपनी एक फ्रेंड के साथ ग्रोसरी स्टोर पर गई है। जिसके बाद वो अपनी दोस्त कियाना से भी हेल्प मांगने के लिए कॉल करती है, लेकिन कियाना तो सेरा को अपनी फ्रेंड की एक प्राइवेट बात बता रही थी। और ये सुनकर सेरा कियाना को अपनी वो प्रॉब्लम नहीं बताती, क्योंकि वो तो इस बात को भी चारों ओर फैला देगी। मगर उसे मदद तो चाहिए ही थी, इसलिए वो हेली के पास जाती है, जिसका कि क्लास में कोई दोस्त नहीं था, और उसे अपनी प्रॉब्लम बताती है। अब हेली भी इसी बात से हैरान थी, क्योंकि किसी का भी एक ही रात में पूरी तरह से प्रेग्नेंट हो जाना नॉर्मल बात नहीं। और दोनों जल्दी से क्लिनिक जाते हैं, जिसके कि बाहर एक आदमी अबॉर्शन को लेकर प्रोटेस्ट कर भी रहा था। क्लिनिक में नर्स भी सेरा की कंडीशन से हैरान रह गई थी। जिसके बाद वो सेरा का सोनोग्राफी टेस्ट करती है और उसे सेरा के पेट में एक इंसानी बच्चे की जगह एक अजीब सा क्रिएचर नजर आता है, जिससे कि नर्स डरकर तुरंत डॉक्टर को बुलाने जाती है। और सेरा और हेली से और परेशान थी कि उसके साथ ये हो क्या रहा है, और उसे तो अब लेबर पेन भी होने लगा था। कुछ ही देर में डॉक्टर वहाँ आकर सेरा की मदद करने लगता है, जबकि पीछे से नर्स उसे मना करती है, क्योंकि उसने सोनोग्राफी के अंदर जिस चीज को देखा था वो बहुत ही अजीब था। लेकिन डॉक्टर उसकी एक नहीं सुनता, और जब वो सेरा की डिलीवरी करवाने ही जा रहा था कि उसी समय एक क्रीचर सेरा से बाहर आ जाता है और डॉक्टर को एक ही झटके में मार देता है। इस खौफनाक मंजर को देखने के बाद सब काफी डर चुके थे और वो क्रीचर उस रूम में चारों ओर तोड़फोड़ करने लगता है। सेरा और हेली को समझ नहीं आता कि उसके अंदर से इंसानी बच्चे की बजाय क्या बाहर आया। इसके बाद नर्स लाइट लेकर उसे देखने लगती है कि वो कहाँ गया, और तब वो क्रीचर अब उस पर भी हमला कर देता है और उसे अपने कंट्रोल में ले लेता है। दरअसल ये कोई एलियन क्रीचर था, जो कि नर्स के ब्रेन से चिपक कर उसे कंट्रोल कर रहा था। उसे देखकर सेरा और हेली काफी डर जाती है। दोनों जल्दी से किसी तरह से अपनी जान बचा हॉस्पिटल से बाहर निकलती है, जबकि एक पुलिस ऑफिसर ऑस्कर को उसके सीनियर्स उसी क्लिनिक में चेकिंग के लिए भेजते हैं, क्योंकि उन्हें वहां से कॉल मिली थी। दूसरी ओर सेरा और हेली को लगने लगता है कि सब कुछ ठीक हो चुका है कि तभी अचानक से सेरा फिर से प्रेग्नेंट हो जाती है और उसके पेट में हलचल भी होने लगी थी, यानी कि उनकी मुसीबत अभी भी टली नहीं। और दोनों इसे डर जाते हैं, जहाँ हेली कहती है कि अब उन्हें इसके बारे में पुलिस को इन्फॉर्म कर ही देना चाहिए। लेकिन सेरा को डर लग रहा था कि पुलिस उसकी मोम को इसके बारे में बता देगी, इसके लिए वो मना कर देती है। तब हेली और सुझाव देती है कि उन्हें स्काइलर से इसके बारे में बात करनी चाहिए, क्योंकि वो अभी अभी मैक्सिको से आया है, इसलिए जरूर उसी ने कुछ किया होगा। लेकिन सेरा तो उसे भी इसमें इन्वॉल्व नहीं करना चाहती थी और वो हेली के साथ अपने घर चली जाती है। दूसरी ओर हॉस्पिटल के बाहर जो आदमी प्रोटेस्ट कर रहा था वो चेक करने के लिए अंदर जाता है और वो क्रीचर अब उस पर भी हमला कर उसे अपने कंट्रोल में ले लेता है। वहीं सेरा घर पर जाकर दूसरे क्रीचर को अपने से बाहर पुश करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो बाहर नहीं आता। तभी सेरा की माँ भी वहाँ आ जाती
जाती है। हालांकि इस बार भी सेरा छुप गई थी और हेली बहाना बना उन्हें कुछ भी पता नहीं लगने देती। अब सेरा किसी भी तरह से खुद को इस प्रॉब्लम से छुड़वाना चाहती थी और हेली को अपने एक दोस्त डेव की याद आती है जो कि एनिमल रिप्रोडक्शन में एक्सपर्ट था। अब हालांकि सेरा उसके पास जाना तो नहीं चाहती थी, लेकिन इसके अलावा उसके पास कोई ऑप्शन भी नहीं था। वही उन्होंने ध्यान भी नहीं दिया कि उनके जाते हुए वो पहले वाला क्रीचर उनका पीछा कर रहा है। दूसरी ओर ऑफिसर ऑस्कर भी क्लिनिक में पहुंच चुका था और वहाँ की हालत को देख अब वो जल्दी से एम्बुलेंस बुलाता है। इसी बीच उसे वहाँ से सेरा का भरा हुआ फॉर्म भी मिल गया था और उसे स्ट्राइक होता है कि उसे ही इस बारे में कुछ तो पता होगा। तो वहीं हेली अब तक सेरा को लेकर डेव के पास पहुंच चुकी थी और वे उसे सब कुछ एक्सप्लेन करने लगते हैं। शुरुआत में डेव को लगता है कि ये कोई पैरासाइट होगा, फिर सेरा डेव को बताती है कि स्काइलर अभी कुछ ही समय पहले मेक्सिको से आया था और फिर उसकी और सेरा के बीच इंटीमेशन हुआ और तभी से ये परेशानी उनका पीछा कर रही है। ये सुनने के बाद डेव को शक हो जाता है कि स्काइलर अपने साथ किसी एलियन एंटिटी को साथ लेकर आया होगा। सो डेव अब एनिमल वाला इंजेक्शन सेरा को दे देता है जिसकी मदद से सेरा को जल्द ही लीवर पेन होगा और उसके अंदर का क्रीचर बाहर आ जाएगा। यहाँ उन्होंने उसके सामने ही एक मशीन भी लगा दी थी ताकि क्रीचर के बाहर आते ही वो मारा जाए। अब सेरा अपनी पूरी कोशिश करती है लेकिन वो क्रीचर बाहर नहीं आता और उसके अंदर ही रुका रहता है। सो सेरा डेव से अल्ट्रोटोनिक दवा लेने को कहती है जिससे कि सेरा की प्रेगनेंसी टर्मिनेट हो जाएगी और वो क्रीचर अंदर ही मारा जाएगा। अब डेव तो वो इंजेक्शन लेने चला गया था जबकि सेरा समझ नहीं पा रही थी कि ये क्रीचर उसके अंदर ही रहना क्यों चाहता है। तभी हेली कहती है कि शायद से वो चीज किसी का वेट कर रहा हो कि तभी वहाँ कोई दरवाजा तोड़ने लगता है। उन्हें लगता है कि वो पहले वाला क्रीचर होगा, इसलिए ही वे उसे लड़ने के लिए रेडी भी हो जाते हैं। लेकिन ये तो ऑफिसर ऑस्कर था जो कि तीनों को अरेस्ट कर स्टेशन लेकर चला जाता है, जबकि पहले वाला क्रीचर सेरा को फॉलो करते हुए डेव की फार्म हाउस तक पहुंच चुका था। अब उसे सेरा की लोकेशन पता कैसे चली ये हमें आगे पता चलेगा। वहीं स्टेशन में ऑस्कर के बताने से कैट को भी सेरा के बारे में पता चल ही जाता है और वो उस पर गुस्सा होने लगती है। हालांकि ऑस्कर के समझाने पर वो शांत हो गई थी और दोनों सेरा और हेली से सच्चाई पूछने लगते हैं कि क्लिनिक में तब क्या क्या हुआ। अब सारा बताती है कि वो प्रेग्नेंट थी और उसने क्रीचर को जन्म दिया। दोनों को ही उसकी बातों का विश्वास नहीं होता। उन्हें लगता है कि हेली सेरा के साथ मिली हुई है और दोनों झूठ बोल रही हैं, जबकि अब तक बाहर स्टेशन में भी वही क्रीचर आ चुका था जिसने कि हॉस्पिटल के बाहर वाले आदमी को कंट्रोल किया हुआ था और उसे देख सभी के होश उड़ जाते हैं। सभी ऑफिसर उसे मारने के लिए फायरिंग करने लगते हैं जिसमें कि वो आदमी वही मारा गया था और एक ऑफिसर चेक करने के लिए उसके पास जाता है कि उस क्रीचर के साथ क्या हुआ, मगर वो क्रीचर अब उसी पर पीछे से अटैक कर देता है और हर और भगदड़ मच जाती है। बाहर से लोगों के मरने की आवाजें आ रही थी जिससे ऑस्कर सेरा को सेफ्टी के लिए लॉकअप में भेज देता है, जबकि उसकी माँ कैट अभी भी समझ नहीं पाती कि ये हो क्या रहा है। तब हेली उन्हें पूरी सच्चाई बताती है कि सेरा उसके बॉयफ्रेंड स्काइलर के साथ इंटीमेट हुई थी जिसकी अगले ही दिन वो प्रेग्नेंट हो गई और उसने एक एलियन क्रीचर को जन्म दिया। इसके अलावा सेरा के अंदर अभी भी एक और क्रीचर मौजूद है और अब तक ये सुन डेव सब कुछ समझ चुका था और वो बताता है कि पहले वाला क्रीचर अपने दूसरे साथी को ट्रैक कर रहा है क्योंकि सेरा के अंदर वाला क्रीचर उसे सिग्नल दे रहा होगा। वहीं स्टेशन में पहले वाले क्रीचर ने तबाही मचा रखी थी। वो अलग अलग ऑफिसर्स को अपने कंट्रोल में लेता और उनकी मदद से दूसरे ऑफिसर्स को मार देता। ऐसा करके उसने स्टेशन के सभी ऑफिसर्स को मार डाला था, जिसे कि देखने के बाद सेरा, हेली, केट और डेव छुपते हुए भागने लगते हैं कि तभी इनको ऑस्कर मिल जाता है और बाहर ना जाने को कहता है। लेकिन उसी समय वो एलियन क्रीचर भी उस पर हमला कर देता है तो ऑस्कर ने उसके अंदर पेन दे मारा था। हालांकि बाद में उस क्रीचर ने ऑस्कर को भी कंट्रोल कर ही लिया और वो पेन को उसके हाथों में उसकी आंखों में मरवा देता है। तभी डेव उस क्रीचर को मार सेरा को वही इंजेक्शन देने को कहता है जिससे दूसरा क्रीचर पेट में ही मारा जाए और सब वहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन क्रीचर ने देव को भी घेर लिया था और वो गर्दन तोड़कर उसे वही मार देता है। अब सेरा, हेली और केट भागते हुए एविडेंस रूम तक पहुंच जाते हैं, लेकिन वहाँ पर फिंगर सेंसर लगा हुआ था। सो जल्दी से तीनों ऑफिसर्स के कटे हुए हाथों से गेट खोलने की कोशिश करने लगती है, जबकि पीछे से वही क्रीचर उन्हें पकड़ने आ चुका था। तो तीनों आखिरकार एक ऑफिसर के फिंगरप्रिंट से दरवाजा खोल ही देते हैं और अब जब वे अंदर जा ही रहे थे कि केट के अंदर जाने से पहले ही क्रीचर उसे पकड़ लेता है और अपने कंट्रोल में ले लेता है, जिसके बाद केट अंदर आती है। उसे अब वो पहले वाला क्रीचर कंट्रोल कर रहा था और वो हेली को दूर फेंक देता है, जबकि सीरा को लेबर पेन होने लगा था, जिसके बाद अब दूसरे वाला क्रीचर भी बाहर आ ही जाता है और पहले वाला क्रीचर सेरा की माँ केट की मदद से उसे अपने साथ लेकर चला जाता है। वहीं कुछ देर बाद जब सेरा को होश आया था तो वो देखती है कि वो इस समय
स्काइलर के घर में है, जिसे कि हेली वहां ले आई। और स्काइलर को जब सब कुछ पता चलता है तो वो पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि सीरा का एक ही रात में प्रेग्नेंट हो जाना और एक क्रिएचर को जन्म देना बहुत ही अजीब बात थी। दूसरी ओर वही क्रिएचर जिसने केट को कंट्रोल कर रखा था, वो उसे लेकर एक ग्रोसरी स्टोर में जाता है और वहाँ के सभी लोगों को मारने लगता है। उधर सीरा स्काइलर से अकेले में पूछती भी है कि क्या उसे इसके बारे में कुछ पता है कि उसके साथ ये सब क्यों हो रहा है, मगर स्काइलर अजीब तरह से बिहेव कर रहा था और वो गुस्से में घर से निकल जाता है। अब हेली को उसका बिहेवियर समझ नहीं आ रहा था और वो उसका पीछा करने को भी कहती है, क्योंकि इन सारी ही चीजों की शुरुआत उसी से हुई थी, इसीलिए ही उसके पास इन सब के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन जरूर से होगी। लेकिन सेहरा तो अपनी माँ को लेकर परेशान थी और उन्हें बचाना चाहती थी, जिसे कि वो एलियन क्रीचर अपने साथ ले गया। और इसी बात से दोनों में बहस हो जाती है और सेहरा बाथरूम के अंदर चली जाती है। तभी उसे वहाँ से स्काइलर का लैपटॉप मिलता है, लेकिन वो लॉक्ड था, इसीलिए सेहरा फिर हेली के पास आती है और हेली अपने भाई के पास जाने का सोचती है, जो कि इस लैपटॉप को हैक कर अनलॉक कर देगा। दूसरी ओर ग्रोसरी स्टोर में एक आदमी किसी तरह से बच गया था। वो जल्दी से पुलिस स्टेशन में मदद बुलाने के लिए कॉल करता है, लेकिन उसका फोन उठाएगा कौन, क्योंकि वहाँ के तो सारे ऑफिसर्स ऑलरेडी मारे जा चुके थे। हालांकि ऑस्कर अभी भी जिंदा था और वो उसकी कॉल को रिसीव कर उसे एड्रेस पूछ लेता है। दूसरी ओर हेली सेरा के साथ अपने भाई के पास पहुंच चुकी थी और हेली का भाई पासवर्ड को तोड़ लैपटॉप को ओपन करने में कामयाब हो जाता है। इसके बाद सेरा उसी लैपटॉप में चेक करती है, जिसमें कि उसे स्काइलर की मैक्सिको ट्रिप वाली वीडियो क्लिप्स मिल जाती हैं। जब मैक्सिको में स्काइलर एक एंशिएंट म्यूजियम में गया था, उसे वहाँ एक एंशिएंट डॉल नजर आई, जो कि दिखने में काफी ही अजीब लग रही थी। उसी दौरान गलती से स्काइलर डॉल के प्राइवेट पार्ट वाले हिस्से को तोड़ देता है, जिसमें से कि एक गैस निकलती है और स्काइलर के अंदर चली जाती है। वही म्यूजियम में एक एंशिएंट औरत की ड्राइंग भी बनी हुई थी, जो कि प्रेग्नेंट थी, यानी कि इन एंशिएंट चीजों का सेरा की प्रेगनेंसी से जरूर कुछ लेना देना है। वहीं ऑस्कर ग्रोसरी स्टोर में जाता है, जहाँ से उसे उस आदमी ने कॉल किया था, और ऑस्कर स्टोर में जाकर सीसीटीवी फुटेज देखने लगता है। उसे एक कैमरे में ग्लो होती हुई एक चीज नजर आती है, असल में ये दूसरे वाला एलियन क्रिएचर था। वहीं सेरा स्काइलर के सारी वीडियोस खंगाल रही थी और उसे एक ड्राइंग में दो क्रिएचर्स इंटीमेट होते हुए नजर आते हैं, जिसकी दूसरी ड्राइंग में कुछ लेडीज खड़ी हुई थी और वे मॉन्स्टर में बदल रही थी। वही उनका ग्लो सेम वैसा ही था जैसा कि ऑस्कर ने स्टोर में देखा था। अब हेली कहती है कि असल में ड्राइंग वाली औरत एक कुकून बना रही है, इसलिए वो फीमेल वाली क्रिएचर भी ऐसा ही कर रही होगी, जिससे कि वे अपनी संख्या बढ़ा सके और उसे ढूंढने पर उन्हें सेरा की माँ केट भी मिल ही जाएगी। तब हेली का भाई बताता है कि एक स्टोर के अंदर अलार्म बज रहा है और वे समझ जाती हैं कि वो क्रिएचर वहीं पर गया होगा। जबकि दूसरी ओर ऑस्कर कुकुन में बदल रही क्रिएचर को मारने जा ही रहा था कि तभी वहां के टेलीफोन पर कॉल आती है, जो कि सेरा ने किया था। वो ऑस्कर से अपनी मार्केट के बारे में पूछती है। ऑस्कर कैमरास में देखता है कि वो क्रिएचर उन्हें कंट्रोल कर रहा था, जिसे कि जानने के बाद सेरा और हेली यहीं आने लगते हैं। वहीं ऑस्कर कैमरे में देखता है कि कुछ ही देर बाद वे क्रिएचर वहां से जा रहे हैं और ऑस्कर उनके पीछे चला जाता है। वहीं कुछ देर बाद जब सेरा और हेली स्टोर में पहुंच चुकी थी, तब उन्हें यहाँ पर कुछ नहीं मिलता। तभी सेरा को याद आता है कि क्रिएचर अपना रिप्रोडक्शन कर अपनी संख्या बढ़ाना चाहते हैं, इसलिए ही वे ऐसी जगह पर जाएंगे जहाँ की ज्यादा लड़कियां हो। और उन्हें क्या न क्या आज रात वाली पार्टी की याद आती है। इसके बाद दोनों वहां जाकर क्रिएचर को रोकने का फैसला करती है। वहीं दूसरी ओर केट खुद को कुकून के अंदर पा रही थी, जिसके सामने मेल क्रिएचर फीमेल क्रिएचर के साथ इंटीमेट हो रहा है। तो वहीं सेरा और हेली अब तक कियाना की पार्टी में पहुंच जाती है और उन्हें बताती है कि कुछ ही देर में यहाँ एलियंस आ रहे हैं और उन्हें यहाँ से अभी निकलना होगा। हालांकि कोई भी उनकी बातों का यकीन नहीं करता, तो वे कियाना को बुलाने उसके बेडरूम में जाती है। मगर यहाँ तो स्काइलर अब कियाना से भी इंटीमेट हो रहा था और सेरा स्काइलर को बाहर निकालने लगती है, जिस पर कियाना गुस्सा हो रही थी। और सेरा बताती है कि स्काइलर से कोई भी इंटीमेट ना हो, क्योंकि इसके अंदर एंशिएंट पैरासाइट घुस चुके हैं, जो कि अपनी आबादी बढ़ाना चाहते हैं। वहीं स्काइलर इंटीमेट होने के लिए ओवर एक्साइटेड होता जा रहा था और वो कियाना और सेरा के साथ इंटीमेट होने की कोशिश करने लगता है, जिसके बाद सेरा उसे मारकर बेहोश कर देती है। वो बाकी सभी को अपने साथ हुए इंसिडेंट के बारे में बताती है कि कैसे वो स्काइलर के साथ इंटीमेट होने के बाद एक ही रात में प्रेग्नेंट हो गई और उसने एक एक कर दो क्रीचर्स को जन्म दिया। वो सभी को वहाँ से जाने को कहती है कि अब तक वो क्रीचर पार्टी में आ चुका था और वो कियाना को अपने कंट्रोल में कर लेता है, जहाँ से वो बाकी सब पर अटैक कर देता है। हालांकि यहाँ सेरा और हेली से लड़ने की कोशिश भी कर रही थी, मगर वो क्रीचर कुछ ज्यादा ही तेज था और वो स्काइलर को भी कंट्रोल कर सेरा को मारने आता है। मगर अब हेली को एक इलेक्ट्रिक शॉकर मिल चुका था
और वो उसी समय उसके प्राइवेट पार्ट पर ही इलेक्ट्रिक शॉक दे देती है, जिसके बाद क्रीचर स्काइलर को छोड़ एक मिक्सर के अंदर गिर जाता है और सेरा बिना किसी देरी किए उस मिक्सर मशीन को ऑन कर देती है और वो क्रीचर वहीं मारा जाता है। मगर अभी भी दूसरी फीमेल क्रीचर बची हुई थी और सेरा अकेले ही क्रीचर को मारने अकेले निकल जाती है। अब सेरा को बेसमेंट में उसकी माँ को खून में फंसी हुई मिलती है, तो वो उन्हें निकाल ही रही थी कि उनकी नजर फीमेल क्रीचर पर जाती है जो कि कुछ ही देर में रिप्रोडक्शन शुरू करने वाली थी और सेरा जल्दी से अपनी माँ को खिड़की से निकालती है। लेकिन अब तक फीमेल क्रीचर जाग चुकी थी और वो सेरा पर हमला कर देती है। सेरा जानती थी कि ऐसे तो वो कभी इस क्रीचर को मार नहीं पाएगी और अगर इसने और भी क्रीचर्स को जन्म दिया तो कोई कभी उन्हें संभाल नहीं पाएगा। कि तभी उसे वहीं दवा नजर आती है जिससे कि प्रेगनेंसी टर्मिनेट की जा सकती थी, तो वो जल्दी से उसे फीमेल क्रीचर के अंदर फेंक देती है। वहीं अब तक हेली भी वहाँ सेरा को निकालने आ चुकी थी और आखिरकार उसी दवाई से फीमेल क्रीचर की प्रेगनेंसी टर्मिनेट हो ही जाती है और वो एक्सप्लोड होने से वहीं मारी जाती है। अब कुछ देर में वहाँ एम्बुलेंस और पुलिस भी आ चुकी थी, जहाँ सेरा और हेली दोनों खुश थे कि उन्होंने सब कुछ ठीक कर ही लिया। जबकि पुलिस आखिर में स्काइलर को जांच के लिए पकड़ ले जाती है ताकि वो किसी और के साथ इंटीमेट ना हो सके और ये कहानी सी हैप्पी एंडिंग पर खत्म होती है। तो वीडियो पसंद आए हो तो लाइक करते जाएं, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और भी ऐसे ही वीडियोस के लिए। थैंक यू।